अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू फाइन, योर स्टडीज़ गोइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपसे जो है सप्ली की प्रिपरेशन के बारे में आपको वैसे गाइड करूँगी कि आप किस तरह से अपनी तैयारी जो है उसको कर सकते हैं, ठीक है। और जो BTS फर्स्ट ईयर है, ठीक है, और इसमें जो आपके पास जिसकी आ जाती है एनाटमी, OB, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ठीक है। कुछ बच्चों ने जो है वो कहा था कि हमें स्केड्यूल बना के दे दें, और कुछ ने कहा था कि हमें जो है हम टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दें, ठीक है। तो जो बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, उनको भी मैं बता दूँगी, और जो सिर्फ स्केड्यूल देखना चाहते हैं उनके लिए भी गाइडेंस होंगी, ठीक है। ये वीडियो जो है वो होगी, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है वीडियो को, ठीक है। और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। जो टेस्ट देना चाहते हैं वो FB पेज पे, इंस्टा पेज पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी जो उसके रिलेटेड सारी डिटेल है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हमारे पास जैसे कि जिनकी सिर्फ और सिर्फ एनाटमी में सप्ली है, ठीक है, वो उनका मैं पहले बताती हूँ, फिर बाद में आस्ते आस्ते मैं सबका आपको बताऊँगी, ठीक है। जिनकी डबल है या दूसरी है वो स्किप करके भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एनाटमी में जिनकी है उनका मैं 6 अप्रैल से इसका जो बता रही हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, 6 अप्रैल नहीं है, लेकिन आपकी ये पहले ही है, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने जो स्केड्यूल बनाया है टेस्ट के अकॉर्डिंगली बनाया है, ठीक है। यानी कि आपका इस दिन मैं आपसे टेस्ट लूँगी, ठीक है। उसमें सारी आपके MCQs SCQs होंगे, ठीक है, और उनकी फिर फर्दर जो वो डिस्कशन वगैरह भी होंगी, ठीक है। तो आपका टेस्ट जो फर्स्ट होगा वो आपका 6 अप्रैल को होगा। उसमें आपकी कंप्लीट एम्ब्रियोलॉजी इन्वॉल्व होगी। 6 अप्रैल तक आपने एम्ब्रियोलॉजी जो उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर अपना कर लेना, ठीक है। उसके बाद देन आपने अभी तक आपने कुछ ना कुछ तो एनाटमी प्रिपेयर कर ही ली होगी, जिनकी एनाटमी है, ठीक है, उन्होंने रिवीजन कुछ ना कुछ की हुई होगी, तो उनके लिए अब टेस्ट देना ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो आपने किस तरह से टेस्ट देना है कि पहले मैं आपसे एम्ब्रियोलॉजी का टेस्ट लूँगी, ठीक है। उसके बाद 9 अप्रैल को आपसे हिस्टोलॉजी फर्स्ट हाफ जो हिस्टोलॉजी के टॉपिक्स होंगे, और जो एम्ब्रियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनकी वीडियोस भी अपलोड हैं, वो भी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ भी सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो कंप्लीट एम्ब्रियोलॉजी में जो कि आपका सारा सिलेबस है वही सिर्फ इन्वॉल्व होगा। हिस्टोलॉजी, जनरल हिस्टोलॉजी, इसकी भी वीडियो अपलोडेड है कि कौन कौन सा टॉपिक्स आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है, कौन सा अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो वो वाले जो टॉपिक्स होंगे, ठीक है, वो आपने करने हैं, ठीक है। आप मैसेज करके भी पूछ सकेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको सारा बता दूँगी, ठीक है। तो उसमें आपका पहले हिस्टोलॉजी का टेस्ट होगा हाफ का, फर्स्ट हाफ का, ठीक है। उसके बाद 13 को BD यानी कि दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऑल ट्रायंगल्स एंड ट्रायंगल्स सब करेंगे। 16 को इस तरह से ये सारा आप जो है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो आपके पास 23 है, इसमें BD जो ऐसा कि कुछ 2-3 टॉपिक्स रह जाते हैं वो आप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद या फिर ग्रैंड टेस्ट भी इसका दे सकते हैं, ठीक है। वो ग्रैंड टेस्ट में ही फिर आ जाएंगे। और ग्रैंड टेस्ट में क्या होगा, आपकी BD हिस्टोलॉजी यानी कि जितना भी ऊपर आपके टेस्ट्स हो गए हैं इन सबको मिला के आपका इन सब का यानी कि इन सब टॉपिक्स का आपका जो है वो ग्रैंड टेस्ट होगा 23 को, ठीक है। जो सिर्फ ग्रैंड टेस्ट देना चाहते हैं, मतलब कि अपनी मर्ज़ी से जो टॉपिक उनको लगता है कि वो देना चाहते हैं टेस्ट, उस टॉपिक का भी दे सकते हैं, ठीक है। जो सारे टेस्ट देना चाहते हैं वो सारे भी दे सकते हैं, ठीक है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। सो उसके बाद आपके पास आ जाता है कि न्यूरो, ठीक है। न्यूरो आपने करनी है, आपको 3-4 दिन मिलेंगे, उसमें आपने न्यूरो अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी है। उसके बाद फिर 30 को आपका कंप्लीट BD का टेस्ट होगा एक, फिर उसके बाद 1 मई को कंप्लीट हिस्टोलॉजी का टेस्ट होगा। 3 को जो है वो आपका जनरल एनाटमी और एम्ब्रियोलॉजी का टेस्ट होगा। और 5 को आपको फुल एनाटमी जो उसका टेस्ट होगा। और बाकी जो 4-5 दिन बचेंगे उसमें आप अपनी तैयारी जो है अपने तरीके से एक दफ़ा सारी रिवीजन कर सकेंगे, ठीक है। होप सो कि वीडियो से और इन टेस्ट्स से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अपनी ये टेस्ट्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर दें, ठीक है। लाइक आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी, और आपको आइडिया हो जाएगा कि जितनी आपने तैयारी की है उसमें से आपने कितना अचीव किया, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। और इन टेस्ट के लिए आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाती है जिनकी सिर्फ और सिर्फ OB में है, ठीक है, उनका मैं बताती हूँ। और उसके बाद मैं बताऊँगी कि जिनकी एनाटमी और OB दोनों में है उन्होंने किस तरह से करना है, ठीक है। जिनकी चारों सब्जेक्ट्स में है उनको भी मैं साथ साथ आपको बताती हूँ, ठीक है। सो जिनकी OB में है सिर्फ उन्होंने किस तरह से टेस्ट देनी है या किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। यानी कि इतने दिनों में आप किस तरह से अपनी रिवीजन करते जाएँ, ठीक है। जिनके जो टॉपिक्स रह जाएंगे, जो टेस्ट नहीं दे रहे, जिनके जो टेस्ट नहीं दे रहे, उनके जो टॉपिक्स रह जाएंगे वो कंप्लीट BD वगैरह जो है यानी कि इन दोनों में वो अपने इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर्स जो हैं, ये टॉपिक्स जो हैं वो अपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको अपने अच्छे तरीके से आपने देख लेना, ठीक है। उसके बाद और सारे टॉपिक्स की वीडियोस भी अपलोडेड हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अपलोडेड हैं, आप वो वीडियोस देखें, ठीक है। वो सारी अपलोडेड है, सब चीज़ें अपलोडेड है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और जिनकी जो है ओरल एम्ब्रियोलॉजी OB जो है उसमें जिनका आ जाता है हमारे पास, उनमें उन्होंने क्या करना है, उनका भी 6 अप्रैल जो है वहाँ से तब से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपने पहले 6 अप्रैल को जो है ओरल एम्ब्रियोलॉजी TMJ, ठीक है, इसका टेस्ट देंगे आप। उसके बाद आपको 2 दिन के गैप के साथ आपका टेस्ट होगा, ठीक है। वीक में 2 टेस्ट होंगे, ठीक है, वेडनेसडे और सैटरडे को, ठीक है। तो ये आपने करना है ओरल एम्ब्रियोलॉजी प्लस TMJ। उसके बाद बोन्स, लैब्रिकल एंड PDL, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। आपका भी ग्रैंड टेस्ट होगा इन सारे चैप्टर्स का। उसके बाद ये वाले चैप्टर्स आपके होंगे, इनका ग्रैंड टेस्ट होगा। उसके बाद ये वाले चैप्टर्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद 11 के बाद आपके पास जो है 14 को और
17 को, ठीक है, यानी कि आपका 20 को पेपर है, ठीक है, तो आपके पास जो 14 है, ठीक है, और 14 वाले दिन आपके पास फुल बुक के MCQs का टेस्ट होगा, ठीक है, और MCQ टेस्ट होगा, और जो आपके पास आ जाता है 17 उस दिन आपको फुल OB का जो है वो पेपर होगा, ठीक है। ये अगर आप लास्ट पे यानी कि 17 को अगर नहीं देना चाहते, पहले देना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे हम चेंजेस कर लेंगे, ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो इसका ये आपने इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये आपके आ जाता है, EMI में आ जाता है, ठीक है। ये आपको कुछ यहाँ पे छुट्टियाँ हैं, वो ईद की छुट्टियाँ, ठीक है, आप वो भी इंजॉय करें अच्छे तरीके से, और आप अच्छे तरीके से पहले प्रिपरेशन करें, उसके बाद आप इस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने OB जो है उसका जो टेस्ट है वो इस तरह से होगा, और ये वाले चैप्टर्स आपने अच्छे तरीके से देखने होंगे। कोई भी क्यूरी हो तो वो आप मैसेज के साथ साथ पूछ सकते हैं, ठीक है। एक स्केड्यूल है जो कि मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, ठीक है। इसमें के रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरी है, कुछ भी है, तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। FB पेज पे, इंस्टा पेज पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये आप टेस्ट देंगे, ठीक है, इस तरह से हम लेंगे आपसे टेस्ट, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास जिनकी OB में और एनाटमी में दोनों में सप्ली है, ठीक है, तो उन दोनों ने किस तरह से टेस्ट देने हैं या कौन से टॉपिक्स उनको देखना है वो हम देखते हैं, ठीक है। मोलर्स का केनाइंस का ये आपका 30 को ग्रैंड टेस्ट होगा, 7th मई 11th मई को आपको हो जाएगा, ठीक है। या फिर सारे के चैप्टर्स की रिवीजन भी हो जाएगी और सारे चैप्टर्स आपके कवर भी हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपका 11th तक जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी दफ़ा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 10 दिन जो है वो फिर भी बचेंगे, 9 तकरीबन दिन बचते हैं, तो उनमें भी आप अपनी दोबारा से इसकी रिवीजन कर सकते हैं, फुल बुक का टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास OB और एनाटमी आ जाता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो जिनकी OB और एनाटमी दोनों में है सप्ली, ठीक है, उनके लिए जो टेस्ट अरेंज किए गए हैं या वो अपनी तैयारी किस तरह से कंप्लीट करें, ठीक है, मतलब इतने दिनों में उनका इतना काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सो लेट्स स्टार्ट। उसमें हमारे पास जो आ जाता है 5 अप्रैल से, ठीक है, इनके टेस्ट जो हम शुरू करेंगे। इसमें आपको पहले एम्ब्रियोलॉजी का टेस्ट होगा, ठीक है, आप वहाँ तक प्रिपरेशन करें। एम्ब्रियोलॉजी अच्छे तरीके से आपने करनी है। इनकी वीडियोस जो है वो अपलोडेड हैं, ठीक है, इनके आपके सिलेबस में क्या कुछ है वो सारा कुछ ही इन्वॉल्व होगा, ठीक है। वीडियो अपलोडेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सारी मार्किंग अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई भी वीडियो हो तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद BD की भी अवेलेबल है कि आपने क्या क्या चीज़ें याद करनी है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री की भी कंप्लीट गाइडलाइन अवेलेबल है कि पूरी एक वीडियो है, उसमें सारा बताया हुआ है कि कौन से टॉपिक्स जो है वो उसमें BDS में इन्वॉल्व है, कौन कौन से आपने देखने हैं, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आपने इस तरह से करना है, ठीक है। 5 अप्रैल को एम्ब्रियोलॉजी का होगा, 7 अप्रैल को BD के इन चैप्टर्स का, 9 अप्रैल को फर्स्ट हाफ हिस्ट्री का, ठीक है। इस तरह से आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। 16 अप्रैल तक जो है वो एनाटमी होगी। उसके बाद OB जो है वो हमारा 28 तक करेंगे, 19 से 28 अप्रैल तक जो है वो OB की सारी प्रिपरेशन की जाएगी, ठीक है। OB में क्योंकि आपको आगे भी छुट्टियाँ आएंगी, एनाटमी पेपर के बाद आपके पास 10 दिन होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर एक दफ़ा दोबारा से इसकी जो है वो अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है कि न्यूरो एनाटमी, ठीक है। उसके बाद हम 30 को न्यूरो एनाटमी कंप्लीट जो है उसका एक टेस्ट लेंगे। तो फर्स्ट को जो वो हिस्ट्री कंप्लीट का और BD कंप्लीट का 5 अप्रैल को 5 मई को, ठीक है, लेंगे। उसके बाद जो आपके पास 4 से 5 दिन होंगे उसमें अपनी बाकी की रिवीजन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जो आपके रह गए हैं या मतलब कि जो एक हिसाब से रिवीजन ही है, ठीक है। जनरल एनाटमी को थोड़ा सा देख लेना, पास पेपर्स तो अपने साथ साथ टेस्ट के कर लेने हैं, ठीक है। इनके जो टॉपिक अपने कर लेना है उसके साथ ही आपने अपने उसके पास पेपर्स कर लेने हैं। पास पेपर्स को अलहदा जो है वो नहीं छोड़ना, ठीक है। और पास पेपर्स जो है वो आपकी फिंगर टिप पे होने चाहिए, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के हैं पास पेपर्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब 10 मई को आपका पेपर हो जाएगा एनाटमी का, ठीक है, उसके बाद आपके पास 10 दिन होंगे। उसमें OB की सारी प्रिपरेशन जो है वो दोबारा से करवाई जाएगी, यानी कि उसमें हम दोबारा से टेस्ट जो है वो अरेंज करेंगे। जो टेस्ट देना चाहते हैं वो टेस्ट भी दे सकते हैं, वैसे स्केड्यूल जो देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने रफ स्केड्यूल बनाया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। इनके ये स्केड्यूल अगर आप देखते हैं ना तो इसमें इस तरह से प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। यानी कि 11 को डर्मिकोजा इनेमल चैप्टर 5 का टेस्ट होगा, 12 को आपको ये चीज़ें याद करनी होंगी, ठीक है। इसके बाद रिवीजन करनी है, फिर आपके यानी कि आपके पास 3 से 4 दिन आपको रिवीजन के दोबारा से मिलेंगे, ठीक है, 10 डेज में इंशाल्लाह ताला, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। एक दफ़ा आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी और एक दफ़ा आपके पेपर के दौरान जो है वो रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। और एनाटमी कुछ बच्चों ने अभी थोड़ी बहुत कर ली होगी, दोबारा से जो करनी है उसमें भी 16 अप्रैल तक, 5 अप्रैल से 16 अप्रैल तक अच्छी वाली आपकी रिवीजन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। इसमें 2-2 दिन जो है वो आपको गैप दिया गया ताकि आप अच्छे तरीके से इन चैप्टर्स की रिवीजन कर सकें, ठीक है। आपको इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। और 1 से 2 आवर्स का टेस्ट हुआ करेगा, उसमें MCQs SAQs सारे अवेलेबल होंगे, ठीक है। उनकी फिर जो है वो भी होगी, डिस्कशंस भी कर लिया करेंगे, ठीक है। जिस चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी होगी उसकी डिस्कशन भी हो जाएगी, ठीक है। सो होप सो कि आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जिनको नहीं पता वीडियो का, वो भी देख लें, ठीक है। और टेस्ट दें, आई सजेस्ट कि आप टेस्ट दें, आपको जो इनसे फ़ायदा हो, ठीक है। और टेस्ट की सारी डिटेल जो है वो आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक वगैरह पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगी कि जिनकी बायोकेमिस्ट्री और फिजियो में भी है वो किस तरह से कवर करें। वैसे जिससे बायोकेमिस्ट्री में है, बायोकेमिस्ट्री की वीडियोस भी अपलोडेड हैं, फिजियो की भी सारी गाइडेंस जो है वो अवेलेबल है, शॉर्ट बुक फिर दोस्त से भी सारी मार्किंग अवेलेबल है। आप वहाँ से भी मार्किंग देख के उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि बायोकेमिस्ट्री और फिजियो के रिलेटेड टेस्ट की बात थी, वो अभी तक मुझे किसी ने कहा नहीं कि उन चैप्टर्स का उन बुक्स का जो वो टेस्ट लें, ठीक है। ज़्यादा एनाटॉमी और ओबिक का ही होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इनके अच्छे तरीके से टेस्ट लूँगी इंशाल्लाह ताला। आप भी दें, ज़रूर दें, ठीक है। और जो देना चाहते हैं फिजियो का भी और बायोकेमिस्ट्री का भी, वो भी ज़रूर मुझे जो वो व्हाट्सअप कर दें, ठीक है। और मैं ज़रूर उनका भी टेस्ट जो वो अरेंज कर दूँगी, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो वो आप टेस्ट जो वो पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जो इसमें आ जाता है कि जिनकी मतलब चारों सब्जेक्ट्स में सप्ली है, ठीक है, तो उन्होंने किस तरह से कवर करना है, ठीक है। उसके लिए भी पिछले साल की एक वीडियो जो है वो अपलोडेड है, वो वीडियो देख लें, ठीक है। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब आप देख सकेंगे, मतलब आइडिया आपको हो जाएगा कि किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अब 30 डेज़ रह गए हैं, तो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है। कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, नो इश्यूज़, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।